तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कुछ बातें हमने देखी, ठीक है, किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर क्वांटिटीज को हमें ऐड करना है। सबसे पहली बात, वेक्टर क्वांटिटीज को आप तभी ऐड कर सकते हो जब उनका नेचर सिमिलर, मतलब फोर्स को फोर्स से ही ऐड करो, मोमेंटम को मोमेंटम के साथ ऐड करोगे, मोमेंटम और फोर्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, वेक्टर क्वांटिटीज हैव सिमिलर नेचर, देन दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, राइट। उसके बाद एडिशन कैसे किया जाए इसकी बात करें तो समझना, एडिशन के लिए हम दो अलग अलग लॉ का यूज करते हैं। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों की बात मैं करूंगा। देखो, पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये वेक्टर एडिशन का क्या मीनिंग है और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो, राइट। तो मान लो कि एक पार्टिकल है, यहां से चला है पॉइंट ए से इस तरह से होते हुए बी तक पहुंच गया, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी। इसके बाद वो बी से चला और पहुंच गया सी पर, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यहां से शुरुआत हुई है, फाइनली ये यहां पर पहुंचा है, तो दोनों को कनेक्ट कर दो और डायरेक्शन इस तरफ होगी, ए से सी की तरफ हुआ है, राइट। इसको शो करने का एक और तरीका है कि पहले वो ए से बी तक गया, तो पहला डिस्प्लेसमेंट है उसका ए से बी, और फिर वो बी से सी तक गया, ठीक है। तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट और फिर बी से सी का डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, AC। समझ रहे हो ना, नथिंग बट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आप दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो पहला वेक्टर बनाओ, ये पहला वेक्टर हो गया AB, फिर दूसरे वेक्टर को बनाओ, दूसरे वेक्टर की टेल को, उसकी पूंछ जो है उसको पहले वेक्टर के हेड से कनेक्ट करो और बना दो। हेड से कनेक्ट किया इससे और ये बना दिया दूसरा वेक्टर, तो दो वेक्टर हो गए, एक और दो। अब पहले वेक्टर की टेल मतलब उसकी जो पूंछ है और दूसरे वेक्टर के हेड सर को सीधे जोड़ दो, तो तीसरा वेक्टर जो होगा वो दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। जैसा कि हमने एग्जांपल से लिया, ये डिस्प्लेसमेंट उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट AC के बराबर हुआ, ठीक है। तो जो वेक्टर का सम कर रहे हैं हम, ठीक है, उसको इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझा जा सकता है, राइट। तो पहले मैं आपको बताता हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, समझना, ये दो वेक्टर को ऐड करने के लिए लॉ है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज यूज्ड टू ऐड टू वेक्टर्स, राइट। मान लो एक वेक्टर है A, ये वेक्टर A है, राइट, और ये है वेक्टर B। इन दोनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है, ठीक है, A प्लस B। तो तरीका क्या है समझो। सबसे पहले पहले वेक्टर को बना लो, जैसा वो बना है बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपको, उसी डायरेक्शन में, राइट। तो ये बना लिया ये। इसके बाद वेक्टर बी को वहां पे रखना है। किस तरह से रखना है, तो वेक्टर बी की ये पूंछ है, टेल, पिछला हिस्सा,
और ये वेक्टर बी का हेड है, अगला हिस्सा। तो वेक्टर बी का जो पिछला हिस्सा है इसको वेक्टर ए के अगले हिस्से के पास जाके रख दो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो ऐसा वेक्टर है तो बिल्कुल ऐसे ही रखना है यहां पर, राइट। तो ये जाके रख दिया मैंने, ठीक है ना। तो वेक्टर बी की जो पूंछ है, पिछला हिस्सा, इसको हमने इसके आगे के हिस्से से कनेक्ट कर दिया, राइट। अब क्या करो, इसका जो पिछला पॉइंट है वेक्टर ए का पीछे का हिस्सा और वेक्टर बी का आगे का हिस्सा, इसको अगर आप जोड़ दो तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो तीसरी साइड उन दोनों वेक्टर के सम के बराबर हो, ठीक है। अगर आप उन वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करते हो, एक वेक्टर उसके बाद फिर दूसरा, तो जो तीसरा वेक्टर होगा उनके सम के बराबर होगा। और उसको कैसे बनाना है ये भी देख लो। डिस्प्लेसमेंट का रूल याद रखना, आप इस तरफ गए फिर इस तरफ गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शुरुआत यहां से फिर फाइनली आप यहां पर पहुंचे। तो जो थर्ड साइड है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। सो इफ टू साइड्स of a triangle represent two vectors arranged in same order, same order का मतलब A है और फिर B है, उल्टा नहीं किया उसके वेक्टर को। if two vectors represent two sides of a triangle which are arranged in same order, in that case third side would represent summation of two vectors। तीसरी साइड जो है उन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। और इस तरह के एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। अब ए प्लस बी कैसा होगा, तो बनाओ, ए बना लो। अब बी को यहां पर रखना है सेम ऑर्डर में, मतलब पहले ये फिर दूसरा ये। इसके हेड, इसकी टेल को इसके हेड से कनेक्ट कर दो। डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, याद रखना, और ना ही मैग्नीट्यूड। जो एंगल ये बन रहा है उसी एंगल के साथ इसको रखना है, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया बी। तीसरी साइड कैसे बनेगी ट्रायंगल के, तो इन दोनों को कनेक्ट करो और डायरेक्शन किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट का रूल याद रखो। पहले आप इधर गए फिर इधर गए, तो यहां से यहां तक पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल से फाइनल, ठीक है ना। ये थर्ड साइड हो गई ए प्लस बी। और लेते हैं कुछ एग्जांपल। वेक्टर ए प्लस बी, तो वेक्टर ए, इसके बाद बी को बनाओ। ट्रायंगल कंप्लीट करो, शुरुआत यहां से हुई फाइनली यहां पर पहुंचे। ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आप समझ गए, ठीक। ग्राफ के थ्रू आप दो वेक्टर को तो बड़े आसानी से जोड़ सकते हो। अब जो सम किया है हमने ए और बी का, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका भी थोड़ा
हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात, जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो आप, उन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और उनके बीच में कितना एंगल है उसको मैं शो करता हूं, राइट। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्मॉल बी, ठीक। अब रही बात एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा, देखो मान लो कि ये वेक्टर ए है, राइट, और ये है वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, ठीक है। जब भी आप एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की बात करते हो तब आप क्या करो, दोनों वेक्टर्स को इस तरह से रखो सो दैट दोनों की पूंछ एक दूसरे से जुड़ जाए, ठीक है ना। तो वेक्टर बी को अगर मैं स्लाइड करके यहां पर ले आऊं और ऐसे बना दूं तो दोनों की पूंछ जुड़ जाएगी। पूंछ को जोड़ो, ये वेक्टर ए हो गया, और वेक्टर बी को यहां से बनाओ सो दैट उसकी पूंछ वेक्टर ए की पूंछ से जुड़ जाए, ठीक है ना। वेक्टर तो वही का वही है, बदलेगा नहीं क्योंकि डायरेक्शन वही है, राइट। तो दोनों की पूंछ को जोड़ दिया, तो अब इनके बीच में जो एंगल होगा कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच का एंगल हुआ। क्या मेरी बात क्लियर? तो मैं लिखूंगा यहां पर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक। अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करना हमें, ए और बी को, इनके बीच है एंगल थीटा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर रहा हूं मैं। वेक्टर ए बी को ऐड करना है, ट्रायंगल लॉ जो है उसी को यूज करो। ये हो गया बी, राइट। वेक्टर ए प्लस बी क्या होगा? ये होगा वेक्टर ए प्लस बी। इस तीसरे वेक्टर को मैं सी कह रहा हूं, ठीक। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, एक और बात, अगर मैं एंगल थीटा की बात करूं तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा? व्हाट इज एंगल थीटा? ए और बी के बीच का जो एंगल है वो एंगल थीटा है। तो मैंने क्या शो किया, ए और बी की पूंछ को आपस में जोड़ दो। तो ए यहां पर है, ए को स्लाइड करके यहां पर ले आओ, ए को स्लाइड करके आगे ले आओ आप, इसी को स्लाइड करके आगे ले आओगे, दोनों की पूंछ जुड़ जाएगी, उनके बीच का एंगल थीटा। मतलब इसी लाइन को एक्सटेंड कर दो तो ये लाइन वेक्टर बी के साथ थीटा एंगल बनाएगी। ये बात तो क्लियर है। अब हमें जो वेक्टर सी है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो मान लो वेक्टर सी ए के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं, राइट। अब देखो क्या करते हैं हम, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस लाइन पर, ठीक। साथ में मैं इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे रहा हूं, इसको मैं एल कह रहा हूं, इसको एम, एन और ओ, ठीक। तो दो ट्रायंगल हो गए, एक बड़ा ट्रायंगल एल एन
ओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है MNO, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको हम वेक्टर की लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो उस बेसिस में LM जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? LM जो लेंथ है वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है, A का मैग्नीट्यूड स्मॉल a है, A कहेंगे हम उसको, ठीक है। देन MN B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें LN की वैल्यू निकालनी है जो कि वेक्टर C को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब इस ट्रायंगल में डिफरेंट रूल्स लगा के हमें इनके बीच में